दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा। इसलिए दोस्तों इस खतरनाक घटना के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये जो भयानक फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो साल 1943 का खींचा हुआ है। उस ट्रेन के इंजन को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर बैठे हुए लोगों की क्या हालत हुई होगी। दोस्तों ये उस समय भाप से चलने वाला इंजन था। ये फोटो देखने में बहुत ही रहस्यमय लग रही है क्योंकि किसी ट्रेन की हालत ऐसी आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, और हमने भी जब इसे पहली बार देखा तो हमें भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर दोस्तों ये तस्वीर बिल्कुल असली है। इसे देखकर शायद आप सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर इस ट्रेन की ऐसी दशा कैसे हुई। पर दोस्तों उस घटना को समझने से पहले चलिए हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर भाप का इंजन काम कैसे करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ एक इंजन रखा हुआ है। इस इंजन के नीचे बॉयलर होता है जिसके अंदर आग जलाई जाती है, और इस आग से जो भाप बनकर तैयार होती है उसके द्वारा इंजन चलाया जाता है। इस इंजन में भाप का तापमान और प्रेशर कितना होगा ये तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि ये पूरी ट्रेन को खींचकर आराम से ले जाता था। ट्रेन में मौजूद क्रू मेंबर बॉयलर में लगे भट्टी में लगातार कोयला डालते रहते थे। इस तरह से भाप से ऊर्जा उत्पन्न होती थी और पाइप के द्वारा पास ही में लगे स्मोक बॉक्स में ये भाप भर जाती थी, जिसकी वजह से ट्रेन से काला धुआं निकलता था। और शायद आपने भी पुरानी फिल्मों में ट्रेन से इस तरह का काला धुआं निकलते हुए देखा होगा, और ये वही काला धुआं है जो कि भाप के इंजन वाली ट्रेन की पहचान होता है। लेकिन जिस पाइप के द्वारा ये हीट निकलती है उसके आसपास पानी भरा हुआ होता है, और इसी पानी को उबलने से भाप बनती है जिससे ये ट्रेन चलती है। दोस्तों ये भाप बॉयलर में जमा हो जाती है और ये भाप बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर रखती है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाकर रखती है इसलिए कहीं तो इसे निकालना ही होगा, तो उसे प्रेशर स्टीम डाउन से होते हुए ट्रेन के पहियों तक भेज दिया जाता है, और इस तरह से ट्रेन चलने लगती है। कुछ ऐसे इंजन का निर्माण किया गया है जिसमें इन पाइप के बीच में हीटर लगे होते हैं जिससे बॉयलर से निकलने वाले भाप के तापमान को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बॉयलर के अंदर जो भाप होती है उसका प्रेशर वाल्व लैब में लगे कंपोनेंट के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, और अगर इनमें से एक भी पुर्जा खराब हो जाए तब बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों यही कारण है कि हर राइड के बाद इस तरह के इंजन को चेक किया जाता है कि किसी भी कंपोनेंट या पुर्जे में कोई परेशानी तो नहीं है और ये आगे चलने के लिए तैयार है या नहीं। अगर किसी पुर्जे में कोई खराबी होती है तो इससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ही खतरनाक हो सकती थी, और वो कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाज़ा इस फोटो को देख कर लगाया जा सकता है। दोस्तों ये इंजन जो आप अभी देख रहे हैं इसका नाम चेज़ापेक ओहायो का T1 क्लास है, जिसका नंबर 3020 था, और मई 1943 में ओहायो के चिलिकोथे शहर में रहने वाले लोगों ने इतनी भयंकर आवाज़ सुनी जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सके। और ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि शहर के बाहर से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रैक से आ रही थी, और जब लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ट्रेन उस रेलवे ट्रैक पर कुछ इस फोटो की तरह रुकी हुई थी, और इसकी यही कंडीशन थी जो आप अभी फोटो में देख रहे हैं। फोटो देखकर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ट्रेन का इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका था और ट्रेन का मलबा दूर दूर तक फैला पड़ा था। इस इंजन में उस समय 3 क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे, और उनकी मौत कितनी भयानक हुई थी इस बात का पता आपको इस वीडियो में आगे चल जाएगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस इंजन के चारों तरफ पाइप निकले हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये पाइप वही हैं जो कि बॉयलर के चारों तरफ लगे होते हैं, लेकिन भाप का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि पाइप के आसपास लगे मोटे मोटे लोहे की रॉड ट्रेन की छत को फाड़कर बाहर निकल चुकी थी। अब एक लोहे जैसी धातु का अगर इतना बुरा हाल था तो इंसानी शरीर का क्या हाल हुआ होगा आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों इस इंजन में लगा बॉयलर फट चुका था और सभी सुपर हीटेड ट्यूब फटकर ट्रेन के बाहर निकल चुके थे। इस हादसे के बाद एक कमेटी बनाई गई और बहुत लंबी जांच की गई, लेकिन कभी ये पता नहीं चल सका कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था और बॉयलर फटने का असल कारण क्या था। दोस्तों आपको बता दें जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही थी उस डायरेक्शन में चढ़ाई थी, यानी कि ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी। आमतौर पर ऐसी चढ़ाई पर ट्रेन रोकने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन ट्रेन में मौजूद क्रू मेंबर इस ट्रेन को रोकना नहीं चाहते थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस ट्रेन के इंजन में मौजूद बॉयलर में पानी काफ़ी कम था, और शायद क्रू मेंबर्स पानी खत्म होने से पहले इस ट्रेन को स्टेशन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने ट्रेन को रोकना सही नहीं समझा। या फिर ये भी हो सकता है कि जानबूझकर बॉयलर में पानी कम रखा गया हो, क्योंकि अगर बॉयलर में पानी कम होगा तब वो ज़्यादा गर्म होगा और भाप ज़्यादा निकलेगी, जिस वजह से प्रेशर भी तगड़ा बनेगा और ट्रेन ज़्यादा तेज़ चल पाएगी। और जब स्टेशन पर आकर बॉयलर में एकदम से पानी डाला जाएगा तब उसका तापमान एकदम से कम होगा, जिसकी वजह से इंजन पर प्रेशर नहीं बनेगा। दोस्तों पानी का इस तरह के भाप वाले इंजन में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि भाप से पैदा हुए टेम्परेचर को कम करने का काम भी पानी
नहीं करता है। अगर बॉयलर में पानी कम हुआ तब लोहे की लगी शीट पिघलना शुरू कर देगी, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोहा भी उसको नहीं झेल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात का ध्यान रखिए कि इस इंजन के बॉयलर में जो भाप मौजूद होती है वो बहुत ज़्यादा तापमान में होती है, जो कि इतना ज़्यादा प्रेशर बनाती है कि वो एक भारी भरकम ट्रेन को आराम से खींच सकती है। और अगर उस भाप को कहीं से निकलने का जरिया नहीं मिला तो वो कैसे भी वहाँ से निकलने का अपना रास्ता खुद बना लेगी, और ऐसे में इस तरह के हादसे होना लाजमी है। दोस्तों, इस हादसे के पीछे ये भी वजह थी कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जब लोहा पिघल सकता है तो फिर इस इंजन में मौजूद कर्मचारियों का शरीर तो कुछ ही सेकंड में भाप बनकर उड़ गया होगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा भी बताया जाता है कि ट्रेन में मौजूद ब्रेकमैन, इंजीनियर और फायरमैन को बहुत बार बोल चुका था कि इस बॉयलर में पानी डाल दो, लेकिन उन्होंने ब्रेकमैन की बात को अनसुना कर दिया और उसके बाद यह हादसा हो गया। दोस्तों, अगर आज की ट्रेन की बात की जाए तो वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। सारे सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुके हैं, जो कि कुछ भी खराबी होने पर या तो खुद ही उसे ठीक कर देते हैं या फिर वो और नहीं दिखाने लग जाते हैं। लेकिन यह हादसा 1943 का है और उस समय ट्रेन इतनी आधुनिक नहीं होती थी और सब कुछ ट्रेन में मौजूद क्रू मेंबर्स को सोचना होता था, और उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे हो जाया करते थे, जैसा कि ये बड़ा हादसा हो गया। इन क्रू मेंबर्स को तापमान और प्रेशर के बीच में बैलेंस रखना सिखाया जाता था, लेकिन जब भी इस तरह के हादसे हुए हैं सभी में बॉयलर में पानी की कमी का कारण ही बताया गया। पानी की कमी के कारण ही बॉयलर फट जाते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही भारत में हुए एक और हादसे की बात करते हैं। ये बात है लगभग 35 से 40 साल पुरानी। बिहार के मानसी गांव के पास बने धमारा घाट का ये हादसा है। उस दिन को लोग आज भी पूरे सपने की तरह याद करते हैं। बारिश का समय था, बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए थे, लेकिन फिर भी ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। ऐसी एक ट्रेन मानसी से सरहरा जा रही थी और उसके अंदर भी एक स्टीम इंजन ही काम कर रहा था। इस ट्रेन में लगभग 9 कोच, जिसमें कि 800 से अधिक लोग सवार थे। और अब शायद आप समझ ही गए होंगे, ये ट्रेन ओवरलोड हो चुकी थी। जैसे ये ट्रेन धमारा घाट के पास भागमती नदी के पास पहुंची तो उस समय ये नदी पूरे उफान पर थी, क्योंकि बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए थे। तो नदी में पानी इतना ज़्यादा था कि इस पर बने ब्रिज भी लगभग डूब चुके थे। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर पहुंची, लोगों को बहुत ज़ोरदार झटका लगा और इस ट्रेन के 9 में से 7 कोच नदी में जा गिरे। 2 कोच पटरी पर ही लटक कर रह गए। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्म करने वाली बात तो ये थी कि जब इस ट्रेन हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए, तब उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को बचाने की जगह उनका सामान लूटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग नदी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी लूटपाट के चक्कर में नदी में वापस गिरा दिया गया। दोस्तों, इस बात की सच्चाई उस समय पता चली जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव के लोगों के घर से बरामद किया सामान। एक अंदाजे के हिसाब से लगभग 500 से 600 लोग इस नदी में गिरे थे। नेवी ने एक ऑपरेशन के द्वारा जिनको बचाया, उनकी संख्या सिर्फ 86 बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 232 डेड बॉडीज उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन 800 में से 232 के अलावा बाकी लोग कहाँ गए, इस बारे में कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हमने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज हमारी सभी ट्रेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे काफ़ी कम हो गए। वैसे कि आपने भी कभी इस तरह के इंजन को असली में देखा है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ को रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।